हाँ ओके नाउ टेल मी। नहीं, अभी नहीं, क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट से मतलब दो एरोस नहीं निकलने चाहिए वैसा। या मतलब कि इसका दो मैपिंग नहीं होना चाहिए, हाँ बराबर। हाँ। सो ये क्वेश्चन था 6.1 क्वेश्चन नंबर ए, फर्स्ट का ए पार्ट। अजित हाँ अजित, ये सेकंड क्वेश्चन बताना। P goes to A, क्वेश्चन नंबर 1 Q ना? goes to C। हाँ अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, चेक कर। D and S to C। हाँ इट्स नॉट is अ this a फंक्शन। function? Why? क्यों नहीं है फंक्शन? Because R is related to A is related to two elements of B and D of B. फिर से रिपीट करना। A is related to two elements of B and D of B. मतलब स्मॉल लेटर B कैपिटल लेटर D वाला। ओके ऐसे मतलब कि एफ ऑफ आर इक्वल टू बी बी मिल रहा है एंड एफ ऑफ आर अगेन तुम्हें डी मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है हाँ यस। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड किया किसी ने? यस 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 नहीं समझा वो वाला। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ पहले। हाँ बताती हूँ। यस मैम किया। क्वेश्चन नंबर 2, which sets of the order pairs represent functions from A दिया है 1 2 3 4 and B is equal to -1 0 1 2 3। ओके सो फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट है 1 0 3 3 2 -1 4 1 and then 2 2। मैम नहीं है फंक्शन। सो एक मिनट या प्रणीता प्रणीता प्रफुल्ल यस मैम हाँ क्या ये फंक्शन है? नो मैम व्हाई? बिकॉज मैम तूने दो लोगों को मैपिंग किया है। या करेक्ट। सो अगर तुम लोग ने इसका डायग्राम भी ड्रॉ किया, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सी ये मेरा सेट ए है एंड सेट बी, करेक्ट। सो सबसे पहले तो तुम्हें चेक करना है कि ए का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना जरूरी है, बराबर। सो 1 2 3 4 एज अ फर्स्ट एलिमेंट होने ही चाहिए। सो 1 3 2 4 2 सारे एलिमेंट्स आ गए ना। उसके बाद 1 goes to 0, 3 goes to 3, 2 goes to -1, 4 goes to 1 and again यहाँ पे क्या दिया है 2 goes to 2। So therefore f is not a function। मिस बोलो। मिस अगर अभी ए सेट से निकला है ना मैपिंग 2 का 1 और 2 को, हाँ तो अगर बी सेट में भी होगा, अगर सपोज 1 का मैपिंग 1 और 2 का मैपिंग बी सेट में का 1 और जो 2 है उसका मैपिंग अगर 2 को होता तो वो सेट ही नहीं होता ना, भले ए में हो या 2 में हो। मुझे नहीं समझ आया, वापस से बोलो। मिस आराम से स्लोली। मिस जो 2 का जो मैपिंग है ना ये -1 और वाला 2 में, हाँ यहाँ पे हाँ तो वो सेट नहीं है। अगर and वो बी में होता, ये 2 अगर यहाँ पे होता, हाँ हाँ अगर उसके भी 2 मैपिंग निकलते तो भी वो सेट होता कि नहीं होता? हाँ ऑफ कोर्स। होता। तो मिस मतलब हमें ए में ही देखना रहता है।
हाँ, हमें हमें जहां से स्टार्ट हो रहा है बस वहां से हमें दो वैल्यूज नहीं चाहिए. व्हाट माय पॉइंट? सी हाँ, तो जैसे कि एफ ऑफ आर इक्वल टू मुझे दो वैल्यू नहीं चाहिए. समझ रहे हो? यस. समझा? या. So this is not a function. Now b is set दिया है 1,2. स्क्रीन ब्लर है क्या मेरा? यस हम रीडेबल है. रीडेबल है, दिख रहा है मैम. समझ रहा है. ओके. सो 1,2, 2,-1, 3,1 एंड 4,3. क्या ये फंक्शन है? यस. यस मैम. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है Yes. कि एवरी एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए. सो 1, 2, 3, 4 चार पेयर आ गए. नाउ सबका यूनिक मैप होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट. बराबर? सो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. सो बाकी दोनों भी कर लिया होगा, सी एंड डी, आई होप. एंड Yes. Yes. कर रहे हैं. यस. ओके. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे मैंने. यस. फर्स्ट वन इज f of x equal to x. ओके. एंड x का वैल्यू दिया था, x belongs to 1, 2, 3, 4 एंड 5. तुम्हें फाइंड आउट करना था डोमेन रेंज. एंड रेंज. करेक्ट. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन है? यस Yes. ठीक है, फंक्शन है. ओके. नाउ अभी मुझे बताओ डोमेन क्या आएगा और रेंज क्या आएगा? सेम आएंगे. रेंज सेम. Same आएगा मैम. क्या आएगा? 1 हाँ, 2 क्या 3 एलिमेंट आएगा? 1 2 3 4. 5. 4, 5. कैसे? बिकॉज हम क्या करेंगे, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डोमेन क्या हो जाएगा? दिस होल सेट A. बराबर. एंड रेंज क्या बताया था मैंने? वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो वैल्यू मिलेगा. करेक्ट. Yes. यस. एंड Miss- बाकी क्वेश्चन जो थे, हाँ मिस वो करके बताइए ना, आपने कैसे बोला कि वो फंक्शन है करके. वो फंक्शन कैसे है यार? सी find out all values, substitute x equal to 1, so f of 1 equal to 1, f of 2 equal to 2. ठीक है. सी Two. अगर मैंने यहाँ पे Yes, x miss. का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे RHS में क्या मिलेगा? तो मैंने फंक्शन क्या दिया है? x दिया है. करेक्ट. तो नाउ सारे वैल्यू फाइंड आउट कर लो. एंड f of 5 equal to 5. ओके. सो तुम्हें पेयर क्या मिलेगा? 1,1, 2,2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. क्या यहाँ का एक भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है किसी दो पेयर के साथ? बताओ. नो नो No. तो फंक्शन है. ठीक है. Yes, एंड डोमेन और रेंज कैसे मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा डोमेन, सेकंड Domain. एलिमेंट. सेकंड एलिमेंट Range. Yes. रेंज. यस. एंड होल सेट कोडोमेन. हाँ, होल सेट कोडोमेन. कोडोमेन. नाउ हियर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, अगर तुमने नोटिस किया होगा तो. करेक्ट. Yes. ओके. तो आगे करते हैं अभी. Write down one definition. Value of function. You know already this. What is value of function? F of A is called, write down, f of A is called the value of function. F of A is called the value of function f of x at x equal to a. ठीक है. f of a is called the value of function f of x at x equal to a. मतलब क्या कि अगर मुझे कोई फंक्शन दिया है f of x एंड x का वैल्यू मुझे a दिया है. ठीक है. तो इस फंक्शन का वैल्यू f of a होगा जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे x equal to a. ठीक है. ओके. Yes. नाउ राइट डाउन. मिस एक बार रिपीट करो. क्या डेफिनेशन रिपीट करूं? यस. f of a is called
the value of function f of x at x equal to a. यस मिस हो गया. ठीक है, सेम एज जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया ना, x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया, देन हमने क्या फाइंड आउट किया, f ऑफ 1 फाइंड आउट किया. सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ठीक है, ओके. राइट डाउन टाइप्स ऑफ फंक्शन. Types of function. So first one, 1 function, और इसको एक और नाम भी है इंजेक्टिव फंक्शन. इंजेक्टिव फंक्शन, 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन दोनों में से कोई एक बोल सकते हो. यूजुअली दोनों ही यूज होता है, तो फिर दोनों ही याद रखो. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And there is a mistake in your textbook. एक मिनट, let me check करते हैं. या पेज नंबर लिख के रख लो, अभी बाद में देख लेना. पेज नंबर 107 टाइप्स ऑफ फंक्शन में उन्होंने दिया है 1 और इंजेक्टिव और 1 सो ये जो 1 है ये नहीं आएगा. दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये अलग सा फंक्शन है, तो ये नहीं आएगा. ठीक है, तो इसके दो ही नाम है, 1 एंड इंजेक्टिव फंक्शन. क्लियर? वहां पे मिस्टेक किया है वो कट कर देना. ओके, नाउ व्हाट इज 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन? सपोज मेरे को फंक्शन दिया है ऑलरेडी f a to b. मैम माइक का प्रॉब्लम हो रहा है. इसका तो माइक ऑन है. किसका तो माइक ऑन. एक मिनट. सार्थक दूमा. हाँ, सार्थक म्यूट कर. सर मेरे मैडम मेरे माइक से नहीं आ रहा है वॉइस. हाँ, एक्चुअली इसके इसमें से नहीं आ रहा है अभी. नहीं मैम, वो प्रफुल्ल के माइक से आ रहा था. Yes, ठीक है, ma'am. चलो प्रफुल्ल कोई के नहीं, mic पे. कोई बात नहीं. चलो या कहाँ थे हम लोग? अ फंक्शन, हमें ऑलरेडी अभी फंक्शन दिया हुआ है, डिफाइन किया है. ठीक है, इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, हमें टाइप चेक करना है कि क्या ये 1 है क्या. सो 1 क्या होता है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 इफ different element of A have a different image in B. समझा? Means suppose ये दो मेरा सेट है A and B, A B C 1 2 3. तो is this a function? यस तो देख रहे हो कि f of A का वैल्यू मुझे 1 मिला एंड f of B का वैल्यू भी मुझे 1 मिल रहा है. दिस इज 1 केस, बराबर. बट 1 में ऐसा नहीं होगा. 1 में हर एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट को ही जाने चाहिए. तो दिस इज नॉट 1 फंक्शन. अगर मैंने ये ऐसा लिया, A maps to 1, B maps to 2, C maps to 3, तब इसको हम बोलेंगे 1 फंक्शन. 1 फंक्शन. That means different element of A should have different image in B. Clear? यस ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं 1 फंक्शन. So write down definition. A function f a to b, notation form में लिखना. A function f a to b is said to be 1 is said to be 1 if different elements in A have different image in B. Have different image in B. I repeat, a function f a to b is said to be 1 if different elements in A have different image in B. Okay, so below this write down 2 examples. एक तो लिखो जो 1 फंक्शन है और दूसरा एग्जाम्पल लिखो जो 1 नहीं है, ताकि तुम बाद में रीड करो तो समझ आ जाए.
ये प्रॉपरली लिखना है। ये 1 to 1 है। यस, ये नो डोंट से 1 to 1, ठीक है, मैंने पहले ही कहा है इसको हम 1 to 1 नहीं बोलते, ये अलग हो जाएगा। आई टेल यू 1 to 1 क्या होता है। दिस इज 1-1 फंक्शन। क्या मेरा साइड में लो ना। ये लिख लिया क्या? फर्स्ट एग्जांपल में, यस फर्स्ट एग्जांपल। हाँ, पहले लिखो जो फंक्शन है, जो 1-1 है वो लिखो, खाली का में यस। ठीक है। इवन तुम अपने मन से भी लिख सकते हो। ये थोड़ा ना एग्जांपल है उसका। हाँ? ये 1-1 नहीं है, ठीक है। मैम अगर एक एक्स्ट्रा इमेज बच गया तो? कहाँ पे? नहीं, बच गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज यहाँ पे 4 है, कोई बात नहीं। हमें क्या चाहिए कि यहाँ का हर एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट को ही मैप करना चाहिए, ठीक है। या सो दिस वन इज अ फंक्शन। ये जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया ये फंक्शन है, लेकिन 1-1 नहीं है। क्यों? बिकॉज एफ ऑफ ए मुझे 1 मिला, एफ ऑफ बी भी मुझे 1 मिल रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज 1-1 फंक्शन बिकॉज हर एक का वैल्यू मुझे डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो दोनों लिख लिया। I'll show you both of them. Yes. यस। Okay. Now write down one point. Wait. पहले explain करते हैं फिर लिखो. So the condition for 1-1 function is also expressed as, mathematically हम इसको express करते हैं, f of a equal to f of b should implies a equal to b. मतलब कि सपोज अगर हमें कोई फंक्शन दिया है और हमें चेक करना है कि क्या वो 1-1 है या नहीं है, ठीक है। तो हम हर बारी हर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नहीं देख सकते कि उसको डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। सो वो टाइम पे हम कैसे चेक करेंगे कि वो फंक्शन 1-1 है या नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं एग्जांपल देती हूँ, देन मैं बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। सो फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू x, ये कोई एक फंक्शन दिया है, मुझे चेक करना है ये 1-1 है या नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, ये कंसिडर करना है दैट f of a इक्वल टू f of b, एंड अगर फिर इससे तुम्हें मिला कि a इक्वल टू b, देन वो 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है। सो कंसिडर f of a इक्वल टू f of b। ओके, नाउ सी f of x इक्वल टू x, तो f of a क्या मिलेगा अगर तुमने x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट किया तो? ए तो ये हो गया a इक्वल टू f of b, मुझे क्या मिलेगा? तो क्या मुझे अपना कंडीशन मिल गया दैट f of a इक्वल टू f of b implies this? Yes. So this is 1-1 फंक्शन। समझा चेक कैसे करना है? Yes. नेक्स्ट स्टेप लिखोगे वो प्रीवियस स्टेप को जस्टिफाई करना चाहिए। दिस इज अ मैथमेटिकल रूल, करेक्ट। सो उस हिसाब से तुम्हें लिखना है। नाउ हाँ, आपने वहाँ पे जैसे a निकाला वैसे वहाँ पे b निकाला, इफ x इज इक्वल्स टू b। बराबर। इनको मैंने सिर्फ वैल्यू लिखा। अगर सी f ऑफ, हाँ बोल। मिस एक बार रिपीट करो ना, मेरा नेट चला गया था। हाँ देख, फंक्शन दिया है, कंडीशन समझा, हम कैसे चेक करेंगे? हमें सबसे पहले कंसिडर करना है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, एंड देन हम प्रूफ करेंगे कि हम जो ये वैल्यू ले रहे हैं वो भी इक्वल है a इक्वल टू b, ठीक है। सो फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल टू x, सो कंसिडर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हम वैल्यू लिखेंगे कि f ऑफ a और f ऑफ b क्या है। सो व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a, तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा? a बराबर, RHS में क्या मिलेगा? b। सो यहाँ पे हमें एक ही स्टेप में मिल गया है a इक्वल टू b, सो दैट्स व्हाई दिस इज 1-1 फंक्शन। ये तो हो गया चेक कैसे करना है। नाउ ये हम क्यों करते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है हमारा कि हर एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट को मैप करना चाहिए, एंड हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? f ऑफ x इक्वल टू y, कल मैंने बताया था, बराबर।
x के एलिमेंट यहाँ से होते हैं और ये जो फंक्शन का वैल्यू होता है वो हमें b में मिलता है। ये मैपिंग को हम डिनोट करते हैं f of x equal to y, करेक्ट? ओके, नाउ सी सपोज f of x1 इक्वल टू f of x2 हो गया, ठीक है। सपोज f of x1 इक्वल टू f of x2 हो गया, वन Yeah. 3 A B C, मतलब कि मुझे जो दो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x मुझे जो वैल्यू मिल रहा है वो दोनों मैंने इक्वल लिया है, ठीक है, समझ रहे हो? No. दैट मीन्स Yes. फॉर टू Yes. डिफरेंट वैल्यू x1 एंड x2 सपोज मुझे 1 मिल रहा है, दोनों का मैपिंग, समझ रहे हो? सपोज हम लोग ऐसा ले लेते हैं f of a इक्वल टू f of b ले लिया मैंने, एंड सपोज इनका वैल्यू 1 है। समझा अभी क्या किया है मैंने? ठीक है, Yes. मतलब कि मैंने ये लिया है कि ये दो डिफरेंट वैल्यू हैं यहाँ के और मुझे ये दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं 1। उस केस में ये 1 फंक्शन कब होगा? जब जो तुमने वैल्यू कंसीडर किया है वो भी इक्वल होगा, समझा? Yes. से भी 1 फंक्शन नहीं देगा ना? Yes. क्या? हाँ वही तो बोला मैंने कि ये कब 1 होगा? जब a इक्वल टू b होगा। एक बार वापस देखो, B equal to C हुआ तो एक समझा मिनट, नहीं सी मैं, कहाँ से वापस आ गया? बोलना है। मिस या चेक इट नंबर्स अगेन, के चेक इट एग्जाम्पल से बताइए ना। हम ये हाँ नंबर के या हिसाब से हम क्यों ये चेक करते हैं? सी नंबर अगर मैंने दोनों साइड ले लिया तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन होगा, दैट्स व्हाई मैंने एक साइड एबीसी लिया एंड दूसरे साइड 1 2 3, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। f of a इक्वल टू f of b कंसिडर करो। f of a इज नथिंग बट सपोज y1 है एंड f of b इक्वल टू y2, ये दोनों सपोज इक्वल लिया है तुमने, बराबर? Yes. अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये 1 है। क्या इस केस में ये 1 1 है क्या? मुझे पहले ये बताओ। अगर f of a इक्वल टू f of b इक्वल टू 1 तो क्या ये 1 1 है? no. नहीं No. है, बराबर? No. बट ये कब 1 1 हो सकता है? B 2 में A और B इक्वल A होगा। और B कब equal a होगा। और b equal to B. ठीक है, तो सपोज मैं b को a लिख रही हूँ तो इन दोनों को मुझे अब दो बारी लिखने की जरूरत नहीं है, कि बिकॉज एक ये बार। दोनों इक्वल है तो ये सिंगल मैप ही है, बराबर? सो नाउ इज इट क्लियर? Yes. 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 अगर Yes, ये yes. इसको इम्प्लाई कर रहा है तो सो दिस इज अ शॉर्ट प्रूफ, ठीक है। हम क्यों चेक करते हैं? ओके, सो राइट डाउन कंडीशन। कंडीशन फॉर 1 1 फंक्शन is also expressed as condition for 1 1 function is also expressed as f of a equal to f of b implies a equal to b. Condition for 1 1 function is also expressed as f of a equal to f of b implies a equal to b. इतना हो गया? Yes. Yes. और सेम इसको ही हम लिख सकते हैं, if a is not equal to b implies f of a not equal to b. अगर तुम्हें फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया तो सेकंड भी, ये जो और वाला कंडीशन लिखा है वो भी क्लियर हो गया होगा, है ना? कि अगर a और b दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं तो उनके इमेज भी डिफरेंट होने चाहिए, Different. Yes. बराबर? तो आइदर तुम ये चेक करो और ये चेक करो, कोई भी चलेगा। फाइन। So Yes. write down this example.
f of x equal to x, consider f of a equal to f of b. So therefore a equal to b, therefore f of x equal to x is 1 function. मैम हाँ, मैम एक ही सेट में दो सेम एलिमेंट्स नहीं हो सकते ना? सेम लिखने के लिए तुम लिख सकते हो, ठीक है, बट हम सेट रिपीट नहीं करते ना, इसलिए हम नहीं लिखते हैं. ओके मैम, थैंक यू. या मैम जो नीचे डायग्राम बना है वो भी लिखना है, और डायग्राम उसके नीचे का. अगर तुम्हें समझने के लिए लिखना है तो लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके, ये हो गया. नेक्स्ट टाइप करें. Yes. डेफिनेशन तो क्लियर है ना सबको, कंडीशन क्लियर रहे ना रहे, बट डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए. Yes. यस. Yes. या ओके. नेक्स्ट इज ऑन्टो और सर्जेक्टिव फंक्शन. ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव. ठीक है. नाउ ऑन्टो क्या होता है कि सपोज फंक्शन दिया है a to b, it's said to be onto if every element y in b is an image of some element of x in a. मतलब कि क्या, अभी ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, दिस इज 1 करेक्ट, 1 फंक्शन. बट अगर तुम नोटिस करो तो ये जो बी सेट है इसमें एक एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है. Yes. एक कोई भी एलिमेंट इसको मैप नहीं कर रहा है, बराबर. Yes. ठीक है. यस. ऑन्टो में क्या होना चाहिए कि यहाँ के सारे एलिमेंट का प्री इमेज होना ही चाहिए. Is this part clear? Is clear? Yes. मैम वो Yes. फंक्शन नहीं रहेगा तो भी चलेगा क्या? नहीं, पहले फंक्शन होना चाहिए. पहले मैंने क्या यहाँ पे डिफाइन किया कि सपोज वी हैव फंक्शन, देन हम टाइप डिसाइड करते हैं कि वो टाइप कौन सा है, तो पहले फंक्शन होना चाहिए ना. सो अ फंक्शन इज सेड टू बी Yes. ऑन्टो if every element of y in b is an image of some element of x or some element x in a. किसी एलिमेंट का तो इमेज होना ही चाहिए. ठीक है. सो पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं एग्जांपल देती हूँ. अ फंक्शन f a to b, a function f a to b is said to be onto, is said to be क्या बोला? a function f a to b is said to be onto if every element y, if every element y in b, this is just a notation, ठीक है. if every element y in b is an image of some x, is an image of some element x in a. Some element. Some element x in a मतलब कि ये किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए. A function f a to b is said to be onto if every element y in b is an image of some element x in a. या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, और y in b. वैसे कॉन्सेप्ट समझा ना वापस. हाँ बताऊंगी, पहले लिख लो. और y in b has pre-image x in a.
ओके, तो अभी मैं बताती हूँ एग्जांपल। ए बी ओके, नाउ सी, मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है? Yes. Yes. ओके, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन, क्या ये 1 1 है? मतलब कि No. Oh. बिकॉज एफ ऑफ ए इज 1 एंड एफ ऑफ बी भी 1 है, बट मुझे क्या चाहिए? डिफरेंट एलिमेंट चाहिए, बराबर? Yes. तो ये 1 1 नहीं है ना। अभी मैंने ऑनटो क्या बोला कि हर एक एलिमेंट जो बी में है उन सबका प्री इमेज होना चाहिए, ऑन्टो भी है। बराबर? यस, वन टू भी है। यस Yes. तो क्या ये ऑनटो है? Yes. यस तो ये Yes. ऑनटो है Yeah. ना। अभी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मिस नहीं समझा, मुझे एक एग्जांपल। ओके, फंक्शन समझा? फंक्शन क्यों है? Miss. यस समझा। 1 1 समझा? यस ओके, ऑन्टो में डेफिनेशन क्या है कि ये बी के सारे एलिमेंट का ना प्री इमेज होना ही चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा लेफ्ट नहीं होना चाहिए कि जहां पे एरो नहीं आ रहा है, समझा? यस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑन्टो। Miss. ओके, मैं, हाँ बोलो। एक चीज पूछो। हाँ बोलो। इधर हम लोग 1 1 कर सकते हैं ना इसको? बस ए इसका टू बी रहेगा तो 1 1 हो जाएगा ना? हाँ, अगर मैंने यहाँ पे ये बी मैप लिया ही नहीं या फिर ए इक्वल टू बी है तो ये फिर 1 1 है। मिस कंडीशन दिया रहेगा क्या? 1 1 फंक्शन के लिए a इज इक्वल्स टू b दिया रहेगा क्या क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हैं। वो हम कब चेक करते हैं? जब हमारे पास फंक्शन होता है, हम एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नहीं देख सकते, तब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो उसके लिए था। नाउ सी, ओके, क्या ये फंक्शन है? Yes. यस तो एफ ए टू बी इज फंक्शन। क्या ये 1 1 है? Yes. On to be है. एवरी वन एलिमेंट टू भी डिफरेंट भी है। To be है. भी है। ऑन्टो भी है। यस ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन विल कम इनटू पिक्चर, दैट इज 1 to 1 फंक्शन। ओके, so before मिस that, आपने बोला कि 1 to 1 फंक्शन कैंसिल हो गया ना? एक मिनट, 1 1 फंक्शन है आपने बोला था, 1 to 1 नहीं होगा। या ओके ओके, उसके पहले मैं एक और चीज बताती हूँ, फिर तुम्हारे क्वेश्चन पे आती हूँ। एक और चीज लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट, देन ये कंप्लीट होगा। ओके, सो तुमने क्या एक चीज नोटिस किया? इन दिस केस ऑन्टो फंक्शन, रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन आएगा? दे आर बोथ इक्वल। इक्वल आर बोथ इक्वल। तो Range is a ऑन्टो केस subset of क्या codomain. होगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज सेम एज इट्स कोडोमेन। ठीक है, सो राइट डाउन। Yes. तुम लोग ने डेफिनेशन लिखा ना, तो उसके नीचे लिखो, इन दिस केस रेंज ऑफ अ फंक्शन f is same as its codomain. Range of function f is same as its codomain. अब दो एग्जांपल लिखो। फर्स्ट वन जो ऑन्टो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल यही लिख लो, एंड एक एग्जांपल ऐसा लिखो जो ऑन्टो नहीं है। मैम इसमें ऑन्टो कैसे हो गया? इसमें हाँ, ओके, अब तुम्हें सेट बी देखना है। तुम ये देखो, क्या सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसपे एरो नहीं आ रहा है? नहीं। नहीं ना। तो दिस इज अ डेफिनेशन
कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना ही चाहिए। मतलब कि अब देखो 1 का प्री इमेज क्या है, ए, 2 का प्री इमेज क्या है, बी, 3 का प्री इमेज क्या है, सी। बराबर। थैंक यू मैम। या कंप्लीट कर लो एग्जांपल, देन नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। Done. Completed. Done. Done, ma'am. Done, Done, ma'am. ma'am. Done, ma'am. अगर मेरा फंक्शन ऑन्टो नहीं है तो क्या रेंज और डोमेन दोनों इक्वल होगा? Yes. No. No. बिकॉज सपोज मैं यहाँ पे अभी 4 इंक्लूड कर रही हूँ, ये मेरा ऑन्टो नहीं है बिकॉज 4 के पास कोई मैपिंग नहीं है। बराबर। नाउ Yes. अभी यहाँ पे रेंज क्या आएगा, 1 3, बट 4 Yeah. डोमेन क्या है, 1, 2, 3, 4. 1 2 3 तो 4 अगर फंक्शन ऑन्टो नहीं है तो रेंज वो डोमेन के इक्वल नहीं होगा। बराबर। ओके नाउ मिस हाँ माइक बोलो। ना किसी का तो ना अनम्यूट है, तो उसको बोलो ना म्यूट है। सॉरी। मिस किसका माइक परेशान कर रहा है कब से? हाँ मिस। हो गया, बंद हो गया, हो गया बंद हो गया। ओके नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज, और नेक्स्ट टाइप, बाइजेक्टिव फंक्शन और 1-to-1 फंक्शन। नाउ अभी मैंने ये 1-to-1 फंक्शन वहां से कट करने क्यों बोला था, बिकॉज वहां पे लिखा था 1-1 और 1-to-1। ठीक है, सो 1-1 को हम 1-to-1 नहीं बोलते हैं क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप है, तो वो मैंने कैंसिल करने बोला था। अभी डाउट क्लियर है क्यों कट करना है? Yes. Yes. 1-1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, इसका सेकेंड नेम है ये इंजेक्टिव, बट 1-to-1 नहीं बोलते, और वहां पे तीनों दिया है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि वो कैंसिल करो 1-to-1 वहां से। ओके थर्ड डेफिनेशन इज बाइजेक्टिव फंक्शन और 1-to-1 फंक्शन, दोनों में से कोई एक नाम, ठीक है, बट दोनों याद रखो, दोनों ही यूज होते हैं। दिस इज वेरी इजी। व्हाट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन? द फंक्शन व्हिच इज बोथ 1-1 एंड ऑन्टो, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, so write down definition. If f a to b, if f a to b is both 1-1 and onto, if f a to b is both 1-1 and onto function, then we say f is bijective or 1-to-1 function. Miss, can you repeat, please? Yeah. If f a to b is both 1-1 and onto function, then we say f is bijective or 1-to-1 function. ओके तो एग्जांपल तुम लोग ये लिख सकते हो, सपोज 4 यहाँ पे नहीं है, तो सी ये मेरा फंक्शन 1-1 भी है और ऑन्टो भी है, तो इसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो राइट डाउन एग्जांपल। मिस वापस समझाओ बाइजेक्टिव फंक्शन। 1-1 और ऑन्टो दोनों होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, क्या ये मेरा फंक्शन 1-1 है, हर एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट को ही मैप करने चाहिए, मतलब यूनिक एलिमेंट को। बराबर, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये 1-1 हो गया, पहले तो 1-1। अब तुम चेक करो क्या ये ऑन्टो है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी है, तो ये ऑन्टो भी है। जब ये दोनों होगा तब हम उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव। ओके ओके मिस। या क्लियर? ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, तो ये तीनों क्लियर होना ही चाहिए हमेशा। मैम 1-to-1 फिर से बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। 1-to-1 इज नथिंग बट 1-1 एंड ऑन्टो दोनों होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस,
ये मेरा फंक्शन Yes. 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, तो हम इसको बाइजेक्टिव बोलेंगे। ओके मैम, थैंक यू। बस 3 ही फंक्शन है मिस। या ये जो है ये मेन फंक्शन है 3। अब इसके बाद हम बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? Yes. Yes. Now write down some basic functions. Basic functions. कुछ जनरल फॉर्म्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो फर्स्ट वन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। सो कांस्टेंट फंक्शन का फॉर्म होता है f of x equal to k for all x belongs to R and k is constant. कांस्टेंट मतलब कि क्या, एक फिक्स वैल्यू, बराबर, ये इसका फॉर्म होता है। नाउ आई विल टेल यू वन एग्जांपल। सपोज f of x equal to 2 3 or anything you take, f of x equal to 2, क्या ये फंक्शन होगा मेरा? Yes. Yes. बिकॉज ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैंने एक पर्टिकुलर सेट ले लिया x के लिए, फॉर एग्जांपल a मैं कंसिडर कर रही हूँ, x इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो ये है मेरा सेट a 1 2 3 4। फॉर टाइम बिंग मैंने x के लिमिटेड वैल्यू कंसिडर की है, ठीक है। नाउ दिस इज माय कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a, क्या मिलेगा वैल्यू? One को नहीं, रिपीट f of x equal to 2, so when x equal to 1, f of 1 क्या मिलेगा? RHS मेरे पास वेरिएबल ही नहीं है, तो ये 2 ही आएगा। तो 1 maps to 2. When x equal to 2, f of 2 will be 4. एक मिनट, 4 कैसे आएगा? क्या यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है? 2 आएगा, कांस्टेंट है ना? हाँ 2 आएगा। Constant है 2 है। If x equal to 3, so substitute, तब क्या मिलेगा? 2 कांस्टेंट। तो क्या ये फंक्शन है? Yes. So therefore this is a function, and ये जो जनरल फॉर्म है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो राइट डाउन। मिस, हाँ मिस ए एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन है क्या, रियल नंबर है? रियल नंबर, रियल नंबर। ओके, अब हम रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम रिलेशन से अभी एक स्टेप आगे हैं, फंक्शन। ओके, फंक्शन बोल रहे हैं मतलब वो रिलेशन आ गया। फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन। सो f of x equal to k, write down f of x equal to k for all x belongs to R and k is constant. Write down one example. Anything f of x equal to 2 3 4, कुछ भी ले लो, ठीक है। अभी इसका ग्राफ कैसे आता है मैं बताती हूँ। ये जो कुछ बेसिक फंक्शंस है ना, इसके ग्राफ जनरली तुम्हें याद रखना होता है, बिकॉज ये बहुत जगह पे काम आ जाता है। सो ट्राई करो कि तुम्हें याद रहे कि फंक्शंस के ग्राफ कैसे होते हैं। सो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, बिकॉज सी मैंने क्या लिया है, f of x equal to k, that means this is nothing but y। Yes. बराबर, ये इस फॉर्म में है। अभी तुम्हें y equal to f of x ड्रॉ करना है। सो दिस इज नथिंग बट, ओके, तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है। ये है मेरा x, ये है मेरा y। ओके, नाउ अभी देखो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x मेरे पास y के लिए मैपिंग आएगा, बराबर। यस यस Yes. ठीक है, तो ये Yes. फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, ग्राफ समझा सबको?
यस यस मुझे नहीं Yes. समझा। मुझे नहीं ओके, मैं बताती हूँ अभी। सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के मीन्स तुम एक्स का कोई भी वैल्यू लो, के तुम्हारा सेम होना चाहिए। दैट मीन्स तुम एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी लो, वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा सेम होना चाहिए। तुम्हें ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है। सो सपोज मैं सिर्फ इंटीजर पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है? के कांस्टेंट रहेगा ना? के कांस्टेंट है, कुछ भी ले लो। चलो यहाँ पे 2 ले लो। ओके, सपोज कि हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? सो योर y कोऑर्डिनेट विल बी कांस्टेंट और x तुम चेंज करते जाओ। सो फॉर x इक्वल टू 1 y शुड बी 2। ये ले लो 0,2 बराबर। यस तो अब तुम चेक करो क्या x के हर एक वैल्यू के लिए तुम्हें y का वैल्यू 2 ही मिलेगा? यस नो यस बराबर। सी 1, तो ये पॉइंट क्या आएगा? 1,2। 1,2 Suppose x equal to 2, 2,2, 2,2 3,2, 3,2 और 4,2 everyone। तो ये है 8 ग्राफ मेरा कांस्टेंट फंक्शन का। ओके, तो क्या तुम ग्राफ देख के मुझे बता सकते हो कि डोमेन क्या आएगा? डोमेन इज बेसिकली x कंपोनेंट। यस मिस 0 1 2 3 रियल नंबर up to Okay, infinity. now pay attention. X belongs to real number. यस Infinity. ऑल द रियल Infinity. नंबर So all real number. तो ऑल रियल नंबर को मैंने क्या डिनोट किया था? Minus infinity to plus infinity. हाँ, इन्फिनिटी तो डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, तो क्या तुम मुझे रेंज बता सकते हो? बी तो वाई वाले कांस्टेंट आएगा कंपोनेंट 2 वैल्यू Constant. ऑफ एक्स। कांस्टेंट अभी के लिए 2 है, बट इन जनरल क्या आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट या सो ग्राफ ड्रॉ करो एंड देन उसके बाद हम 2-3 पॉइंट लिखेंगे। ऐसे ही नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है? कर लिया? यस नो 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 करो करो, कंप्लीट करो। पल्लवी, ओमकार, निकिता, Yes, miss. are you following? Yes. Okay, fine. If I have any doubts anywhere, please stop me there only. ठीक है? Okay. So लिखो अभी next line. The graph of a constant function. मिस 1 minute wait हाँ, हो गया? यस मिस Okay. यस The graph of a constant function is a line parallel to the x-axis. The graph of a constant function is a line parallel to the x-axis, comma, intersecting y-axis at 0, k. Intersecting y-axis at 0, k. I repeat, the graph of a constant function is a line parallel to the x-axis intersecting y-axis at 0, k. Below this, write x down की जगह domain. y रहेगा तो What happened? x f of a function of y It's all about notation. अगर तुमने f of y equal to x लिया तो ग्राफ ऐसा आएगा। yes ठीक है? हाँ, ओके। तो डोमेन और रेंज लिखो। डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, रेंज सिंगलटन की।
ओके अभी क्या मुझे बता सकते हो कि क्या ये 1-1 फंक्शन है? इवन तुम ये स्मॉल एग्जांपल भी ले सकते हो जिसमें मैंने स्मॉल सेट No. कंसीडर किया। No. बराबर No, no. Is onto function. onto function onto है Onto function. या onto function करेक्ट। ओके एक और डेफिनेशन लिखते हैं देन स्टॉप करेंगे। राइट डाउन नेक्स्ट वन आइडेंटिटी फंक्शन। Identity function. So if f is from R to R, then लास्ट वाले डेफिनेशन में भी फंक्शन R to R था, ठीक है। रियल नंबर टू रियल नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके सो इफ अ फंक्शन फ्रॉम R to R एंड f of x इक्वल टू x, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, this is called as identity function where x is belongs to real number। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब कि क्या कि x का जो तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वही तुम्हें फंक्शन का भी वैल्यू मिलना चाहिए, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज नथिंग बट माय y, करेक्ट। तो अब मुझे ग्राफ कैसा ड्रॉ करना है, x इक्वल टू y होना चाहिए। तो x इक्वल टू y का ग्राफ ये होता है, द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये याद रखना है, y इक्वल टू x का ग्राफ ये होता है। इवन तुम चेक भी कर सकते हो कि अगर x इक्वल टू 1 है एंड y इक्वल टू 1 है तो ये पॉइंट तुम्हें मिलेगा 1,1। सिमिलरली 2,2, 3,3, 4,4 लाइक दिस। ग्राफ क्लियर हुआ सबको? Yes. यस यस एक बार ग्राफ बताना, ग्राफ बता वापस। हाँ सी y इक्वल टू x का ग्राफ होता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस वे में। ठीक है, अब तुम सब्स्टिट्यूट करो, तुम इवन चेक कर सकते हो, अगर तुमने x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो y इक्वल टू भी 2 मिलेगा। 2 मिले। अच्छा समझा ठीक समझा। है, या तो ये मेरा ग्राफ है। तो क्या तुम लोग ग्राफ देख के मुझे बता सकते हो कि डोमेन क्या आएगा? all real Equal numbers. minus infinity ऑल रियल वैल्यू y बराबर, बिकॉज कौन है ये, डोंट डू दिस। सी अब तुम x के सारे वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, बराबर। मैंने x रियल नंबर लिया है तो डोमेन मेरा आ जाएगा R। नाउ टेल मी रेंज। all real all रियल नंबर्स बराबर, बिकॉज All real number. x के वैल्यू के लिए मुझे y का वैल्यू सेम मिल रहा है, x इज y। तो अगर मैं x रियल नंबर तो रेंज भी तो मेरा R ही आएगा ना। Is Yeah. minus to हाँ ये लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हो, R लिखो या फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके सो नोट डाउन f R to R, then f of x equal to x for every x belongs to R, for every x belongs to R is called identity function. डन। repeat F R to R, then f of x equal to x for every x belongs to R is called identity function. ड्रॉ करने का ग्राफ। हाँ ग्राफ ड्रॉ करना, ये कुछ कॉमन ग्राफ्स हैं, ये तुम्हें पता ही होना चाहिए कि x यस equal to मालूम है। कैसा दिखता है या कांस्टेंट ग्राफ कैसे दिखता है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये नोट करो। Okay, and then write down domain and range. Done, ma'am. डन डन done अब done क्या हो गया? ये जस्ट हैंड क्यों रेज किया है, क्या हुआ? क्वेश्चन है क्या? ऑटोमेटिक हो रहा है मेरे लैपटॉप में, रुको। हैंड्स नहीं, डाउन करो, नहीं। डाउन हो जाएगा। हाँ, या हो गया कब सबका? Yes, ma'am. yes ma'am done 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 ओके देन
गाना मत गा. Okay, I'll give you a small homework. See, पेज नंबर नोट करो. पेज नंबर 110, 110. ठीक है. 110. उसमें नेक्स्ट फंक्शन होगा पावर फंक्शन. ठीक है. सो पावर फंक्शन में दो फॉर्म दिया है, फंक्शन एंड अ क्यूब फंक्शन. तुम्हें क्या करना है कि ये रीड करके आना है. पावर फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर एंड क्यूब. उसका ग्राफ देखो एंड देन डोमेन और रेंज. ठीक है. तो पढ़ोगे नंबर कौन सा? 10. है ना, कुछ लिखना है क्या? ठीक है. हेलो, क्या होगा? यस. लिखना है कुछ? हाँ, अभी हमने जैसे शॉर्टली लिखा है ना, तुम वैसे ही अपना ये नोट्स कंटिन्यू करो पावर फंक्शन के लिए एंड पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए. इज दिस फाइन? यस. तो सब कुछ दिया हुआ है, तुम प्रॉपरली उसके प्रॉपर्टीज भी रीड करो एंड देन फिर हम डिस्कस कर लेंगे. क्लियर? एंड देन रेडिकल फंक्शन से हम आगे डिस्कस करेंगे कल जब भी लेक्चर होगा. ओके. तो इतना तुम्हें करना है, पावर फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन. क्लियर? यस. होमवर्क है. सो स्टॉप. ओके.